किसी समय की बात है। एक बड़ा राजमहल और भव्यता से भरा एक राज्य था, जहां एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। लेकिन इस राजा की शक्ति से ज्यादा उसकी अहंकारियत और अशिष्टता प्रसिद्ध थी। वह अपने सेवकों पर कठोर था, कमजोरों का मजाक उड़ाता था और सोचता था कि उसके अलावा दुनिया में कोई भी उसका सामान नहीं है। एक दिन राजा मनोरंजन के लिए जंगल में शिकार करने गया। उसकी सैनिकों से जुड़ी हिम्मत उसे अपनी महानता का एहसास दिलाती रही, लेकिन अचानक वह अपने गार्डों से बिछड़ गया। अकेला और प्यासा राजा एक छोटी झोपड़ी पर पहुंचा, जहां एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। उसने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और बिना किसी औपचारिकता के चिल्लाया, मेरे लिए तुरंत पानी और खाना लाओ। गरीब आदमी ने बिना किसी नाराजगी के उसकी याचना को सुना और उसे एक कटोरा पानी और सूखी रोटी दी। राजा ने जल्दी से रोटी खा ली और फिर हंसते हुए बोला, क्या तुम प्रतिदिन इस दयनीय भोजन पर जीवित रहते हो? मुझे तुम पर दया आ रही है, मूर्ख आदमी। गरीब आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, जो भी खाने का सामान ग्रैटिट्यूड के साथ खाया जाता है, उसका स्वाद हमेशा अद्भुत होता है। धन और शान से ज्यादा यह कृतज्ञता है जो जीवन को मिठास प्रदान करती है। राजा ने आवेश में सिर घुमाया और कहा, तुम मुझे उपदेश देने की हिम्मत करते हो? मैं इस राज्य का शासक हूं और मैं जो चाहूं ले सकता हूं। सही गरीब आदमी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हे राजा, शक्ति और धन क्षणिक होते हैं। एक दिन तुम भी इस संसार को अपने कर्मों के साथ छोड़ जाओगे। दूसरों का सम्मान आपकी दया पर निर्भर है, बल्कि ताना देने पर नहीं। राजा को इन शब्दों ने स्तब्ध किया। उसने पहली बार अपने पद से ऊपर उठकर खुद को देखा। उसके अहंकार का अग्नि जल्दी ही बुझ गया और उसे उस गरीब आदमी की बातें सच्चाई की तरह लगीं। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया, मैं एक शासक बनकर यहाँ आया था, लेकिन तुमने मुझे एक इंसान के रूप में महसूस कराया है। आज तुमने मुझे सिखाया है कि सच्ची महानता क्या होती है। उस दिन से राजा में परिवर्तन आया। उसने अपने लोगों की सुनवाई की, विनम्र बना और दयालुता से शासन करने लगा। उसकी यह बात प्रसिद्ध हो गई, एक मुकुट मनुष्य को महान नहीं बनाता, बल्कि दयालुता से भरा हृदय ऐसा करता है। इस तरह गरीब व्यक्ति और राजा की यह कहानी समस्त राज्य में फैल गई, जिससे यह प्रेरणा मिली कि दया और कृतज्ञता का कोई मूल्य नहीं होता। यही जीवन का असली सार है।